कुलभूषण यादव के वकील ने जनाब इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव केस से मुताल्लिक आईसीजे के फैसले को लेकर चलने, उस पर दोबारा जायज़ा और गौर करने के हवाले से भारत के सवालों पर जवाब देने से इनकार कर दिया है। वो कहते हैं कि हम इस मकाम पर आ गए जहां हमें अब फैसला करना है कि हमें नतीजा खेज़ हिदायत के लिए दोबारा आईसीजे से रुजू करना चाहिए या नहीं। तो जनाब जहां चाहें चले जाएं, सारे शौक बड़े वसूख के साथ पूरे कर लें, जिल्लत के टोकरे आप ही के मुकद्दर में आएंगे। भारतीय झूठों का पाकिस्तान ने खुलकर जवाब दिया है हमेशा। पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव केस में भारतीय वकील के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी कहती हैं, पाकिस्तान ने आलमी अदालत के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद किया है। कुलभूषण केस में पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर पूरी तरह अमल करते हुए कौंसलर रसाई दी है। अभी 2 दिन पहले ही भारत के साबिक मेजर फरमा रहे थे कि वो बलूचिस्तान में मुदाखलत कर रहे हैं और उसे पाकिस्तान से जुदा करना चाहते हैं। सोच है आपकी। ये सब खुद एतराफ़ी के बाद इंसाफ की बातें हैं। दुनिया पर काले धब्बे के मुतरादिफ भारत पर जचती नहीं है। तुम सिर्फ सोच सकते हो, हम करके दिखाते हैं। और अगर आपको जनाबे वाला यकीन नहीं आता तो आप ज़रा पूछें ना अभिनंदन से। इस पर बात करने के लिए मुझे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कर चुके हैं। हारिस नवाज साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ, लेकिन जिस तरह की बातें और जिस तरह के इल्ज़ाम आ रहे हैं सामने आईसीजे के फैसले, और अभी सितंबर में तो कौंसलर रसाई दी गई थी, 2 घंटे की माशाल्लाह मुलाकात करवाई गई थी तमाम जिस तरह से, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने खुद कहा था कि जिस तरह के फैसले किए गए हैं हम इन्होंने उस पर अमल भी कर रहे हैं। और फिर अब भारत की ये अंदाज आपको दिखाई देता है कि वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, हर तरह के ज़िल्लत और रिसवाई इनके मुकद्दर में, उसके बावजूद भी पाकिस्तान पर इल्ज़ामात। हारिस साहब देखें, बात यह है कि किरण, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इंडिया को कश्मीर में सिटीजनशिप एक्ट में, अमेंडमेंट एक्ट में, और उसके बाद कोरोना में जो मुसलमानों के इल्ज़ाम लगाए गए हैं उसी बुखलाहट का शिकार है। और ये नरेंद्र मोदी जो एक गुजरात का कसाई है, एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट इंतहा पसंद है, हिंदुत्व को लेके चल रहा है, इसको कोई ना कोई मौका चाहिए होता है नया इशू निकालने के लिए पाकिस्तान को किसी के ब्लेम कर सके। अब आपके सामने ये जो कुछ कुलभूषण यादव के बारे में है, और पाकिस्तान को उन्होंने सिर्फ आईसीजे ने ये कहा था कि इसका कौंसलर एक्सेस कर दें, हालांकि पाकिस्तान इसको भी नहीं एग्री कर रहा था क्योंकि ही इज़ नॉट अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ एनी कंट्री। ही वॉज इन्वॉल्व इन एस्पेनेज, और वो दहशतगर्द है जिसके हाथ मुसलमानों के पाकिस्तानियों के खून से रखे हुए हैं। बलोचिस्तान का आपके सामने सारा कुछ उसने खुद जिक्र किया। तो ही इज़ नॉट अ नॉर्मल पर्सन, इसलिए उसको बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए था। इवन देन पाकिस्तान ने इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन ये इंडिया जहन से निकाल दे कि कभी हम इसको छोड़ेंगे या इसको हम इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ये तो हमने करना ही करना है। और आईसीजे के फैसले जो होते हैं इन पर पाबंदी नहीं होती, दे जस्ट सजेस्ट यू कि जी ऐसे कर लें। क्या चाइना ने इंडिया के, अमेरिका के फैसलों में और हारिस साहब, पाकिस्तान ने हमेशा ये रखा है कि पाकिस्तान को जब जब सजेशन के तौर पर ये जो बातें हुई हैं, जब भी पाकिस्तान ने उस पर अमल दरामद की है, लेकिन भारत ने हमेशा क्या किया वो हमारे सामने मौजूद है। अब जिस तरह की बातें कर रहे हैं तो इससे तो ऐसा लग रहा है, ऐसा जाहिर हो रहा है कि शायद इस केस को दोबारा रीओपन करना चाहता है भारत। तो क्या समझते हैं आप, पाकिस्तान के पास इस हवाले से ऑप्शंस क्या है? पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रीओपन केस नहीं होगा। ये इसके पास ऑप्शन है कि वो मर्सी के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कर सकता है, एंड दैट्स ऑल। या सुप्रीम कोर्ट में जाना था, आई थिंक वो टाइम बाहर हो चुका है, अगर नहीं किया हो सकता है ये चला गया, आई एम नॉट वेरी श्योर। इसके अलावा ना ये केस रीट्रायल हो सकता है, ना इसको छोड़ा जा सकता है। पाकिस्तान के बहुत से सैकड़ों लोगों को फ़ोन इसके हाथ में है, इसलिए ये इसको माफ़ी को सवाल ही पैदा नहीं दी जाती। नंबर 2 बात ये कि मेजर गोलीबार की जो आप बात करें थी इंडिया के, मैं उसको राह में मैं खुद भी बैठा हुआ था, बड़े मजे से वो टेलीफोन दिखा रहा था। मतलब इस टुपड़ आदमी को ये नहीं पता कि बलोचिस्तान इज सेटल्ड को पार्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का हिस्सा है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। नंबर 2 बात ये कि वहाँ के 1% या 0.5% लोग जो गुरमा हुए हैं वो भी अब तकरीबन सारे ठीक हो चुके हैं। वहाँ नथिंग इज हैपनिंग। ये जो कर रहे हैं ये तालिबान से रॉब के लोग जो हैं ये मिल के तालिबान के थ्रू ये काम करते हैं। ये प्रॉब्लम है। और हम ये तो इवन तालिबान ने खुद भी कहा कि जी हमें इंडिया सपोर्ट भी करता है, मटेरियल सपोर्ट भी देता है, फाइनेंशियल भी देता है, ट्रेनिंग भी देता है, सब कुछ करता है। और कल की बातों से और इससे पहले अजीत डोभाल की बातों से और फिर कुलभूषण यादव की बातों में बड़ा क्लियर हो गया है।
ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। पाकिस्तान को ये जी। स्टेटमेंट को, इसके बाद अजीत डोभाल की स्टेटमेंट को, कुलभूषण की स्टेटमेंट को लेके हमें इस बड़े स्ट्रॉन्ग जी। डोजेस के साथ दोबारा यूनाइटेड जाना चाहिए। ठीक। हमें इंडिया अच्छा जिस हारिस तरीके साहब। से कश्मीर में आ रहा है, ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। अब उन्होंने, आपने देखा कि मौसम का हाल भी बताना शुरू कर दिया है, गिलगित बल्तिस्तान का, आज़ाद कश्मीर का और मुजफ्फराबाद का। ये चीज़ें हमें आज लेंगे हम सीरियसली तो बात बनेगी। इस पे हमारी गवर्नमेंट को बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। हारिस साहब, आप कह रहे हैं गवर्नमेंट को इन चीज़ों पर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, लेकिन मेरी नज़र के सामने तो एक और मामला भी है, कश्मीर का किस्सा, कश्मीर का मामला जो कोरोना की नज़र हो गया है। ये मामला दब गया है और पूरे भारत को, भारतीयों को और इस बेहिस जंगली पार्टी के सरबराह नरेंद्र मोदी को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने एहसास दिलाया होगा तो वो कोरोना है कि ये कर्फ्यू क्या होता है, किस तरह से दुनिया, किस तरह से आवाम को बंद कर दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान भी इस मसले पर अब उस तरह से रिएक्ट नहीं कर पा रहा जिस तरह से पिछले दिनों जब ये मामला शुरू हुए तब कर रहा था पाकिस्तान। क्यों सर, ऐसा क्यों? देखिए, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने तमाम फोरम पर पाक के कश्मीर का बहुत अच्छा नजरिया पॉइंट उठाया, लेकिन इशू ये है कि हमें इसको फॉलो अप करने की ज़रूरत है। हमारी कश्मीर कमेटी, हमारा फॉरेन ऑफिस हैव टू बी वेरी वेरी प्रोएक्टिव। दुनिया में आपके एम्बेसीज क्यों होती हैं? वो आपके मुल्क का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको प्रोजेक्ट करती हैं। जितने आज़ाद कश्मीरी हैं वहाँ पर, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, यूरोपियन कंट्रीज में है, दे हैव टू गेट द मैप। उसके बाद इतना बिलियन रुपीज़ हमारा यहाँ वेस्ट होता है। वाई डोंट यू हायर 1 or 2 गुड लॉबिंग फर्म्स ओवर देयर जो इसको काम को करें और दुनिया को बताएं कि इंडिया इस वक्त कितना घिनौना खेल खेल रहा है। इस वक्त वो फ्लड का शिकार इसलिए कि कश्मीर के हाथ से निकल रहा है। पाकिस्तान को अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कश्मीर में। कश्मीर में हज़ारों बुरहान वानी जिंदा हो चुके हैं, दे हैव टेकन द आर्म्स, और इसीलिए कर्नल एक मेजर को बुरी तरह से जाना वासिब किया है। इसी तरह अब और होंगे, और अगर ये फ्लैग ऑपरेशन किसी वक्त करने का सोचते भी हैं तो आगे से पाकिस्तान मारेगा और पीछे से कश्मीरी नौजवान इनको मारेंगे। ये इनको बड़ी अच्छी तरह पता है। फिर अपनी फ़ौज की अहलियत भी इनको पता है, पाकिस्तान की बैटल हार्डन आर्मी को भी पता है। 27 फरवरी इनको भूलना भी नहीं चाहिए। इसलिए इस वक्त ये फंस चुके हैं और जिनको नजर आ रहे हैं इंडिया टूटता होगा। बिल्कुल ठीक है हारिस नवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।